Hello everyone. So this particular video is going to deal with UPPSC application form, and very specifically it is going to tackle all those queries which are revolving around in this regard. So this is going to be very helpful for a newbie who have filled their application form for the very first time, and also for those who want to modify their application form if they have done some mistake while filling their details. So for this purpose I have taken the official notification, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज़ किया था, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस चीज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर मॉडिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2023, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ जो फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल 2023। अब ये दोनों डेट्स अलग क्यों हैं? वो इसलिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है, इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस। यहाँ पर पहली स्टेज है जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देनी होगी, उसके बाद सेकंड स्टेज जहाँ पर आपको फ़ी सबमिट करनी होगी, एंड इसी सेकंड स्टेज की लास्ट डेट है 3 अप्रैल, यानी कि 3 अप्रैल तक आप इस सेकंड स्टेज तक प्रोसेस कर सकते हो। और सेकंड स्टेज के बाद ही, फ़ी सबमिट करने के बाद ही आपके पास थर्ड स्टेज आएगी जहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो यानी कि अगर आप 3 अप्रैल तक फ़ी सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप 4 अप्रैल को ये सोचो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल, बिकॉज 3 अप्रैल तक आपको फ़ी सबमिट करनी ही होगी। लेकिन अगर फ़ी सबमिट करने के बाद 3 अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल तक अगर आपने फ़ी सबमिट कर दी है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप 6 अप्रैल तक फाइनल सबमिशन कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी हैव 2 डेट्स टू सबमिट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में क्लियरली बोला गया है कि इट इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, and in the absence of OTR a candidate will not be able to deposit fee and to fill online application for mains examination. So that is why OTR is going to be very very important. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप OTR ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है द प्रोसेस ऑफ OTR विल बी कंपलसरी फॉर ऑल एग्जामिनेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि क्या मॉडिफाई कर सकते हो अपने सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि एक्सेप्ट किस चीज़ को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड द सच केसेस वेयर प्रेस्क्राइब्ड फ़ी फॉर मॉडिफाइड कैटेगरी इज़ हायर। यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ईमेल आईडी मॉडिफाई नहीं कर सकते, आधार नंबर, और अगर आपने दूसरी कैटेगरी फिल कर दी है और दूसरी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो और उसकी फ़ी अगर अलग अलग है, तो उस केस में भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यू मे सबमिट अ न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन विद प्रेस्क्राइब्ड फ़ी। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों में गलती कर चुके हो तो आप नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी फ़ी ना तो एडजस्ट होगी ना रिफ़ंड होगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप किसी और चीज़ में चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी बहुत क्लियरली कहा गया है ओनली वन टाइम विद इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 6 अप्रैल से पहले आप ये मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। यू हैव टू मॉडिफाई दीज थिंग्स विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 6 अप्रैल 2023। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार आई है 173, लेकिन साथ ही साथ बोला गया है कि दीज कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सो पोस्ट जो हमारे पास है DC, डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, BDO, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो ये सब आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। मैरिटल स्टेटस के बारे में बहुत क्लियरली कहा गया, मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, और फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल unless honorable governor has granted an exemption from this condition. So this should be kept in mind.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, और अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 6 अप्रैल से पहले पहले आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके पास आपके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सब रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए लॉ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब एज लिमिट एज वी ऑल नो 21 ईयर्स शुड बी द मिनिमम एज एंड 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी इज़ द मैक्सिमम। इसके साथ रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर्स का फॉर SC/STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। सो दिस इज़ फॉर एज लिमिट। इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट पे क्या ज़रूरी है DSP के लिए, अगर आप पोस्ट फिल करते हो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए, पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, डिप्यूटी जेलर के लिए। तो फॉर मेल कैंडिडेट्स 165 सेंटीमीटर, फॉर मेल ST 160, फॉर फीमेल 152 सेंटीमीटर एंड फॉर ST फीमेल 147 सेंटीमीटर। और मेल्स के लिए यहाँ पे चेस्ट अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड भी गिवन है इन सेंटीमीटर्स। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट शुड बी 40 kg। तो इस तरीके से आप ये सारी फिजिकल मेजरमेंट भी देख लीजिएगा एक बारी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है वो ये कि इस बारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो आपका वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, 2 पेपर होंगे, एक में CSAT होगा, एक में जनरल स्टडीज़ होगा। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा चेंज नहीं बल्कि बहुत बड़ा चेंज आया है। वो है जो हमारे ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे उनकी जगह अब 2 पेपर ऐड हुए हैं, जनरल स्टडीज़ 5th पेपर, जनरल स्टडीज़ 6th पेपर, एंड इट इज़ गोइंग टू बी UP स्पेसिफिक यानी कि UP स्पेशल, UP स्पेसिफिक ये पेपर बनाए जाएंगे। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऑप्शनल पेपर यहाँ पर नहीं आने वाला है, UP स्पेसिफिक आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इंटरव्यू जो होगा वाइवा जो होगा आपका वही 100 मार्क्स का सेम एज इट इज़, एंड मार्क्स आपके जो होंगे जो ऑप्शनल पेपर के हुआ करते थे 200 एंड 200 वही सेम एज इट इज़। यहाँ पर जो 2 नए पेपर ऐड हुए हैं इनके भी वही रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, एक क्वेरी और जो अक्सर स्टूडेंट के मन में, कैंडिडेट के मन में आ जाती है, बिकॉज इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपसे सेंटर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सेंटर जो एलोकेट होगा मोस्ट प्रोबेबली, एक तो आप परमानेंट एड्रेस फिल करते हैं, एक होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एड्रेस, ये भी एक तरीके से एनालाइज करके चीज़ों को, तभी मैं ये कह पा रहा हूँ कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बेसिस पे आपका सेंटर आपको दिया जाता है। बट इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कमीशन। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये डिस्क्रिप्शन हो जाता है कमीशन का कि वो आपका सेंटर कहाँ आपको देते हैं। सो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, और आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा उसके बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबली कमीशन जो है आपको आपका सेंटर एलोकेट करता है। सो कीप इन माइंड कि जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरें कुछ इस तरीके से भरें जहां आपको लगता है कि आपको वहाँ उसके आसपास सेंटर मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप यू लाइक इट। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन एज वेल। सो टेक केयर, बाय बाय।